आज फ्राइडे है, हम लोग क्विज करते हैं, लांडेस-कुंडे क्विज। लांडेस-कुंडे होता क्या है? लांडेस-कुंडे का मतलब है जीके, जनरल नॉलेज अबाउट द कंट्री, अबाउट द पीपल। जनरली क्लासरूम में लांडेस-कुंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको केवल टेक्स्ट नहीं पढ़ना होता, वहां की कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको वहां की प्रोवर्ब, मुहावरे, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, है ना। मतलब मुहावरे वगैरह भी नहीं तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए मोन्यूमेंट्स कौन कौन से, सिटीज कौन कौन से फेमस हैं, मोन्यूमेंट कौन कौन से हैं, जनरली लोगों की आदतें किस तरह की हैं, टाइम से रिलेटेड कल्चरल चीजें, खाते पीते क्या हैं, त्योहार कौन से आते हैं उनके, है ना, नदियां, कंट्री, ये जो बेसिक चीजें जिसके बारे में वो कंट्री जाना जाता है, तो वो लांडेस-कुंडे है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कई चीजें पता चलेंगी जर्मनी के बारे में। लिसन जी und markieren Sie in den Abschnitt einen Fehler। ये कह रहे हैं कि हर एक पैराग्राफ में कोई ना कोई एक मिस्टेक है। Wie heißt es richtig? उसका सही क्या होगा? ओके, देखते हैं। फर्स्ट वन, in Deutschland leben Studenten oft in einer Wohngemeinschaft। Das heißt, ein Student wohnt in einer Wohnung und hat keine Mitbewohner। So, इसमें मिस्टेक ये है, keine Mitbewohner। ये बात तो सही है कि जर्मनी में स्टूडेंट्स Wohngemeinschaft मतलब शेयरिंग फ्लैट्स में रहते हैं ताकि उनका खर्चा कम आए। एक तो अकेला फ्लैट लूं मैं, और मेरे साथ दो लोग और मिलके एक फ्लैट ले लें जिसमें 3 रूम है, सबको एक एक रूम मिल गया, एक हॉल कॉमन मिल गया सबको, बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह शेयर करेंगे। सो in Deutschland leben Studenten oft in einer Wohngemeinschaft। That's true। Das heißt, ein Student wohnt in einer Wohnung, Student lives in a flat und hat keine Mitbewohner। ये गलत बात, इंफॉर्मेशन है। मिटबेवोनर तो होते हैं, मतलब उस फ्लैट में और भी लोग रहते हैं, आपके रूम में नहीं रहते हैं लेकिन उस फ्लैट में रहते हैं, ये मतलब है, क्योंकि उसमें और भी रूम है। एक फ्लैट में 2 BHK 3 BHK हो सकता है ना, ऐसे। सो इसका आंसर फिर होगा कि und hat Mitbewohner, keine से रॉन्ग हो गया ये। Next, in Österreich sagt man Servus, in der Schweiz Moin Moin statt Guten Tag, auf Wiedersehen ist neutral। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया में Servus कहते हैं, स्विट्जरलैंड में Moin Moin कहते हैं। ये जो Moin Moin है ये जर्मनी के नॉर्थ जर्मनी में कहते हैं एक्चुअली। So this information we have to correct। Moin Moin, Moin Moin is also hello, नमस्ते, Moin Moin। ये नॉर्थ जर्मनी में भी खास तौर पे ये जो नीदरलैंड्स के आसपास का जो एरिया है ना, वहां पे Moin Moin बोला जाता है। जैसे आपको दिखा दूं मैं थोड़ा सा, मोमेंट, डॉइचलैंड, ये लैंग्वेज स्टूडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहा करो, वहां पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आती रहती है इस तरह की। थोड़े दिन पहले एक बंदे ने डाला था कि कहाँ पे हेलो किस तरीके से बोलते हैं। तो जो ये Moin Moin है, Moin Moin खास तौर पे जर्मनी में बोला जाता है, और वो भी ये जो नीदरलैंड्स के आसपास वाला एरिया है ना, ओल्डनबुर्ग और ये वाला एरिया, यहाँ पे खास तौर पे चलता है Moin Moin। ठीक है। सो ओल्डनबुर्ग में मैं था थोड़े समय, तो वहां पे मैंने भी सुना नमस्ते किस गए, जैसे अपने साउथ नॉर्थ में हेलो चलता है, हाँ बड़ा कम और राइट, जो एक अंदाज रहता है लोगों का लोकल लेवल पे। सो वो Moin Moin बोलते हैं। साउथ में बोलते हैं ग्रुश गॉट, अपने यहाँ भी कोई बोलता है राम राम, कोई बोलता है नमस्ते, है ना, वो डिपेंड करता है। So this was the information Moin Moin। Leipzig ist eine Stadt mit viel Tradition।
लाइप्सिस इज ए सिटी विद ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशनल वाला सिटी है लाइप्सिस। योहान जेबास्टियन बाख hat hier gearbeitet। जेबास्टियन बाख करके कोई पर्सन था, बहुत फेमस पर्सन जर्मनी में, उसने यहाँ पे काम किया। योहान वोल्फगांग फोन ग्योटे एस्ट इन लाइप्सिस गिबोरन, गोएथे को लाइप्सिस में जन्मा बता दिया इन्होंने। वो फ्रैंकफर्ट में जन्मा था। गिबोरन का मतलब क्या होता गिबोरन मतलब बोर्न। सो फ्रैंकफर्ट में जन्मा, इसको कह रहे हैं ये लाइप्सिस में जन्मा। ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। द लाइप्जिगर यूनिवर्सिटेट इज मेयर als 600 Jahre alt। ये तो ठीक इंफॉर्मेशन है। सो इसको लाइप्सिस geboren, ये गलत है, इज इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में जन्मा था। और ये जो योहान जेबास्टियन बाख है, ये कोई कंपोजर, कंपोजर मतलब म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हैं, ऐसे फेमस कंपोजर था। तो ये भी लांडेस्कुंडे का पार्ट है कि हमको पता रहे कि जर्मनी के टॉप कंपोजर्स कौन से रहे हैं, कि फुटबॉल प्लेयर टॉप कौन से हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए, फिर समझ आएगा। अदरवाइज तो अपन को लगेगा कौन है ये जेबास्टियन बाख, तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। A1 आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो अब A2 में आ गए हो, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से क्या है, थोड़े से रिच फील करोगे आप, एंड टेक्स्ट वगैरह भी अच्छे से समझ में आएंगे। रेड बुल ist ein bekannter एनर्जी ड्रिंक aus der Schweiz। रेड बुल स्विट्जरलैंड की है क्या? नो, कहाँ की है? अमेरिका की है शायद। रेड US की है। ऑस्ट्रिया की है रेड बुल। हाँ, सो ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई ना यहाँ पे, इसने बोल दिया aus der Schweiz, स्विट्जरलैंड की बता दी इसको। सो डन, आगे भी पढ़ते हैं। तो ये aus Österreich होगा ये। Die Firma ist auch ein bekannter Sponsor für den Motorsport। ये कंपनी एक बड़ी स्पॉन्सर है मोटर स्पोर्ट की। ये जो फॉर्मूला 1 कार, रेसिंग कार, ये सब इसमें स्पोर्ट, इस तरह के स्पोर्ट्स जो हैं, जो स्टंट वाले गेम्स हैं, उनमें ये रहती है जनरली स्पॉन्सर। बेकांट मतलब फेमस। Sebastian Vettel war mit dem Red Bull Team 2010 und 12 Weltmeister। Yes, Sebastian Vettel जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये चैंपियन रहा है, ये इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। In Deutschland, Österreich und in der Schweiz isst man mittags gern kalt। Es gibt 3 Hauptmahlzeiten, das Frühstück, Mittag und das Abendessen। Mittagessen, Abendessen। तो ये इंफॉर्मेशन तो सही है कि 3 मेन फूड टाइमिंग्स हैं वहां भी हमारी तरह ही, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बट ऊपर इन्होंने लिखा है कि इन जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं मेनली, और भी हैं बट ये मेनली है। सो ईस्ट मान मिटाक्स काल्ट, कह रहे हैं दोपहर में खाना गर्म खाते, ठंडा खाते हैं, लेकिन ये जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज वाले दोपहर में ही गर्म खाते हैं मेनली, बाकी तो ऐसे ही काम चलाते हैं, ब्रेड ब्रेड खा के ना, ब्रेड खा ली, जूस पी लिया, तो उसमें गर्म नहीं हुआ ना, तो लेकिन दोपहर का खाना ये गर्म बना के खाते हैं जनरली। अपने यहाँ तो हर टाइम गर्म ही चाहिए हमको, सुबह का दोपहर में भी दे तो, शाम को दे तो अपन को लगता है ये क्या है, बासी रोटी, बासी बताते हैं ना हम, हमारी आदत ही नहीं है वो। दी डॉइचे, सो यहाँ पे ये वार्म आएगा, है ना। Die deutsche Fußballnationalmannschaft trägt blau T-Shirt। जर्मन फुटबॉल नेशनल टीम जो है वो ब्लू टी शर्ट पहनती है, und schwarze Hosen and black knicker jeans, जींस कहेगी, ब्लैक नेकर, होसन का मतलब निकर्स। deutsche Mannschaft, फुटबॉल Mannschaft का मतलब है टीम, टीम, फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम, नेशनल टीम। Trägt, tragen, anhaben और anziehen, तीनों का ही मतलब है पहनना। पहनना,
ये नीचे वाली दोनों सेपरेबल है। इसमें अगर आप बोलते हो कि मैं टी शर्ट पहनता हूं तो आपको अन को पीछे ले जाना पड़ेगा। इस habe टी शर्ट अन, इस सीए टी शर्ट अन, ये सेपरेबल है। तो इसने बोल दिया कि ब्लू टी शर्ट पहनते हैं, आप फोटो में ही देख लो आप यहाँ पे, व्हाइट पहनते हैं भाई, ब्लू नहीं पहनते। So that is done. False. होस्टल का मतलब क्या है? होजन तो पैंट और निकर को बोलते हैं। निकर के लिए भी होजन आ जाता है और पैंट के लिए भी। ब्लैक निकर पैंट रखा है ना, निकर। Seit über 100 Jahren gibt es in Deutschland eine Krankenversicherung. Krankenversicherung मतलब इंश्योरेंस का ट्रेंड है वहां 100 इयर्स है, और वहां पे कंपलसरी है, इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, कंपलसरी। अपनी तरह नहीं है कि इच्छा से है, करवाओ तो करवाओ, मरो तो मरो, वैसे नहीं है ना, अपनी इच्छा, वहां कंपलसरी है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो 100 इयर्स से है जर्मनी में। Krankenversicherung. Von der Krankenversicherung bekommt man eine Kreditkarte. Krankenversicherung इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, बाय मार्च मूसमान जी साइगन, और वो क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता एक्चुअली, आपको इंश्योरेंस कार्ड मिलता है, जिसमें आपके जो भी है डेटा चिप में सेव रहता है। यस। Innsbruck liegt im Westen Österreichs, Weimar im Osten, Hamburg im Norden von Deutschland, Sylt ist Ostsee-Insel, इंजल का मतलब आइलैंड होता है। Der Kanton Genf liegt im Südwesten der Schweiz। जोरदार क्वेश्चन है, मतलब आपको लोकेशन पता रहनी चाहिए, कौन सा सिटी किधर है, नॉर्थ में है कि, है ना। सो एक एक करके सारे चेक करेंगे हम लोग। इंसबुर्ग लिग्ट, वैसे ये सिल्ट वाला जो ओस्ट जे इंजल बोल दिया इन्होंने, ये नॉर्ड जे इंजल है। जर्मनी के दो तरफ सी है, एक नॉर्थ में एक ईस्ट में। जो ये सिल्ट करके है ये नॉर्थ में है। फोटो हटा दिया, इसमें होगा, यस, ये देखो नॉर्थ में आएगा ये। यहां पे ये तो ओस्ट जे है। जर्मनी में दो टापू बहुत फेमस है घूमने के हिसाब से, लोग जो जाते हैं, ये है वो सिल्ट। तो ये नॉर्ड जे में है ना, ये र्यूगन करके है दूसरा। र्यूगन जो है वो ओस्ट जे में है, और ये जो सिल्ट है ये नॉर्ड जे में है, और उन्होंने उल्टा बता दिया। एक बात तो ये गड़बड़ करी उन्होंने, और उसके अलावा बाकी हम लोग चेक करते हैं कौन सा सिटी कहां है। मोमेंट, डाखलैंडर मतलब जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज। डाखलैंडर ये है तीनों। तो थोड़े से ढंग से लिखिए, बात बने। मैप में तो कई सारी सिटीज आनी चाहिए ना, तभी आप देख पाओगे। चलो इसी को ले लेते हैं। जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज मेनली ये तीन है, इसलिए आप देखोगे कि इनकी फोटो जनरली एक साथ ही दिखाते हैं वो। ये वाला है सपोज, इसमें उन्होंने क्या क्या पूछा है। इंसबुर्ग लिग्ट इन वेस्टर्न यूस्ट्राइस, ये गलती थी वो तो हमने निकाली अभी। इंसबुर्ग लिग्ट इन वेस्टर्न यूस्ट्राइस, इंसबुर्ग ऑस्ट्रिया के वेस्ट में है। ये देखो यहाँ पे, ये ऑस्ट्रिया है, ये इंसबुर्ग वेस्ट में है, ये तो इधर नॉर्थ है, ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। सो इंसबुर्ग वेस्ट में ही है, दैट्स राइट।
यस। नेक्स्ट वेस्टर्न, वाइमार im Osten und Hamburg im Norden। वाइमार थोड़ा ईस्ट की तरफ ही है, ये देखो वाइमार यहाँ पे है, ये ईस्ट की तरफ ही है, और हम्बुर्ग नॉर्थ की तरफ है, ये देखो। नेक्स्ट सिल्ट, राइट, सिल्ट इस्ट ओस्ट से इंजल, तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी कि वो तो नॉर्थ जे में था। Und der Kanton Genf liegt in Südwesten। गेंफ जिनेवा को बोलते हैं। कांटोन में डिवाइडेड है स्विट्जरलैंड। कांटोन जैसे स्टेट्स में हम लोग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में करते हैं डिवाइड, ऐसे वो कांटोन बोलते हैं जिस तरीके से डिवाइड कर रखा है। और ये जिनेवा को बोल रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो बिल्कुल सही बात है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के साउथ वेस्ट में है। ये स्विट्जरलैंड है और इसके देखो इधर है, ये साउथ वेस्ट, ये ओस्टन, ओस्टन, वेस्टर्न, नॉर्डन, जूडन, और ये साउथ वेस्ट, जूड वेस्टर्न। दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट, Berlin is the Hauptstadt von Deutschland. Berlin is the capital city of Germany. Und es gibt viele Sehenswürdigkeiten. There are many sightseeings worth visiting places. Zum Beispiel das Brandenburger Tor und das Schloss Bellevue. Dort ist Sitz der Bundeskanzlerin. इन्होंने बोला बहुत सारी जगह हैं देखने लायक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ब्रांडनबुर्गर टॉर एंड श्लॉस बेलेवू उन्होंने बोला। श्लॉस बेलेवू जो है उसमें वहां के राष्ट्रपति बैठते हैं, चांसलर नहीं बैठती, चांसलर का तो ऑफिस अलग है। और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जिट्स देयर बुंडेसकांसलरिन, सो दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, das ist जिट्स देयर प्रेसिडेंट। सेन Deutschland hat 9 Nachbarländer। जर्मनी के 9 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश। डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांक्राइस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटालियन, ओस्ट्राइस, दी श्वाइस, चेचिश रिपब्लिक और दी चेचिश रिपब्लिक। अब बताओ ये कौन सा ऐसा कंट्री है जो डायरेक्ट पड़ोसी नहीं है, मतलब बॉर्डर शेयर नहीं करता, कौन सा है? बेल्जियम है शायद। बेल्जियम। Anybody else? नो, इटली नहीं करता बॉर्डर शेयर। देखो बाकी तो करते हैं, बेल्जियम तो करता है, देखो बेल्जियम करता है डायरेक्ट बॉर्डर शेयर, नीदरलैंड भी करता है, लुक्सेमबर्ग करता है, फ्रांक्राइस करता है, श्वाइस करता है, स्विट्जरलैंड, ओस्ट्राइस करता है, चेचिश रिपब्लिक करता है, पोलैंड करता है और डेनमार्क करता है। इटली नहीं करता, इटली फिर और नीचे रह जाता है, अब स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के नीचे है इटली। सो ये जनरल कुछ क्वेश्चंस थे। ये फोटोज भी साथ में इन्होंने दिखाए हैं हमको एसोसिएट कराने के लिए। जैसे ये सेबास्टियन बाख, मैंने बोला था जो कॉम्पोनिस्ट है, फेमस कॉम्पोनिस्ट जो, ये आ गया जिल्ट, इस तरह का ही दिखता है ना, ये टापू से लगता है उड़ेगा कोई आदमी पक्षी, सो ये जिल्ट है। ये वेटल है, सेबास्टियन वेटल, फॉर्मूला रेस वर्ल्ड चैंपियन रहा है। और ये वेगे लेबन, मतलब वोन गेमाइनशाफ्ट लेबन, स्टूडेंट जो शेयरिंग फ्लैट में रहते हैं। ये फूड दिखाया है जर्मनी का, रोड साइड खाने का। देन ये ब्रांडनबुर्गर टॉर जो फेमस बताया, ये गिजुड हाइट्स कार्ड है, ये हेल्थ कार्ड बनता है, वो वहां दिया हुआ था, कुछ क्रेडिट कार्ड लिख दिया था गलती से। इंसबुर्ग ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के वेस्ट में पड़ता है, ये वहां की यूनिवर्सिटी लाइप्जिग। और सो हियर स्टिम्ट एटवास नेस्ट, स्टिम्ट एटवास नेस्ट का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। वी गुड केनन जी Deutschland, Österreich und die Schweiz. How would you know these German speaking countries?
सो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको पढ़ते रहना है।